नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कहानी दिल को छू जाए तो एक लाइक एक शेयर अवश्य कीजिएगा। संजना जैसे ही ससुराल आई, अभी बेचारी बैठी भी नहीं थी कि संजना की सास बोली, क्या दे दिया तेरी माँ ने आज तुझे? संजना के हाथों में थैला देखकर सास सुनीता जी चश्मे के नीचे से झांकते हुए ही संजना से पूछ लिया। संजना ने एक बार थैली को देखा और हिचकते हुए थैले में से निकालकर एक सूट अपनी सास सुनीता जी के सामने रख दिया। सूट को उलट पुलट कर देखते ही सास सुनीता जी की त्योरियां चढ़ गईं। बहू, ये सूट तो पहना हुआ लग रहा है। क्या तेरी माँ ने इस बार पुरानी सूट ही दे दी तुझे और तू आराम से उनको लेकर आ भी गई? अरे, ना तुझे शर्म लगी और ना ही तेरी माँ को। माँ जी, इसमें शर्म की क्या बात है? वो क्या है ना माँ जी, माँ का ये सूट मुझे बहुत अच्छा लगा तो माँ ने ये सूट मुझे दे दिया। अच्छा बहू, तो अब इतने बुरे दिन आ गए हमारे, जो कि इस घर की बहू अपने मायके की उतरन पहनेगी? अरे, तुझे तो अकल नहीं, लेकिन तेरी माँ को तो सोचना चाहिए था ना, बेटी को उतरन देने से पहले। आज ये सूट दे दी, कल को तेरे बच्चों के लिए तेरे भतीजे भतीजी के पुराने कपड़े भी दे देगी और तू आराम से ले आएगी कि तुझे बहुत पसंद थे। खबरदार बहू, जो तूने आज के बाद ये उतरन दोबारा इस घर में लाई तो। कड़कते हुए सुनीता जी संजना को बोली, और सुनो, इसको पहनना भी नहीं मेरे सामने, समझी? संजना सहम कर रह गई। बात यह है कि आजकल संजना की माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी, तो संजना पास में होने की वजह से अक्सर थोड़ी देर के लिए माँ से मिलने अपने मायके चली जाती थी। अब ऐसे समय में माँ और भाभी अगर कुछ देना चाहती तो भी संजना खुद ही उन्हें मना कर देती थी। कहती, मैं तो सिर्फ माँ से मिलने आ जाती हूँ, इसलिए प्लीज आप लोग ये लेना देना मत किया करो। खुशी का माहौल हो तो मुझे भी कुछ लेना अच्छा लगता है, लेकिन इस वक्त आप लोगों पर बेवजह का बोझ डालना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे बहुत बुरा लगता है। बस मैं माँ के साथ ज़्यादा वक्त गुजारना चाहती हूँ, उनकी खिदमत करना चाहती हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज जब संजना अपने मायके माँ से मिलने गई तो माँ की अलमारी में टंगा बनारसी सूट देखकर बोल उठी कि माँ, तुम्हारा यह सूट मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब तुम इसे पहनती थी तो सच में बहुत सुंदर लगती थी। ये सूट आपको नानी ने दी थी ना? माँ, बहुत ही प्यारा सूट है। तब संजना की माँ ने कहा, हाँ बेटा, लेकिन अब कहाँ मैं ये सूट पहनूंगी? तुझे पसंद है तो तू ले जा मेरी निशानी और तू पहनना। माँ की बात सुनकर संजना भावुक हो उठी। ऐसा क्यों बोल रही हो माँ? देखना, तुम बहुत जल्दी ही ठीक हो जाओगी। कहते हुए संजना अपनी माँ के गले से लगकर बिलक पड़ी। उसे भी अंदेशा था कि अब माँ ज़्यादा दिन नहीं रहने वाली थी, क्योंकि माँ को कैंसर हो गया था और वो लास्ट स्टेज पर था। बहुत डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन सबका कहना यही था कि कोई फायदा नहीं ऑपरेशन का, क्योंकि इनकी उम्र भी हो गई है और लास्ट स्टेज भी है। तो बस आप लोग सेवा करें और इन्हें जितना भी हो सके प्यार दें और खुश रखें, ये जितने दिन भी हैं। ससुराल वापस आते वक्त माँ ने संजना के थैले में वो सूट डाल दिया, लेकिन जिस सूट को संजना माँ की निशानी और माँ का आशीर्वाद समझकर लाई थी, वो उसकी सास को सिर्फ उतरन नजर आ रही थी
और उन्होंने बिना सोचे समझे ही संजना की इतनी बेरुखी से बेइज्जती कर दी। संजना का मन खिन्न हो गया था। उसने ठान लिया था कि अब वो कभी भी अपनी माँ की कोई चीज़ लेकर नहीं आएगी, क्योंकि जहाँ सिर्फ पैसों का मोल है, भावनाओं का नहीं, वहाँ कुछ लाने का क्या फायदा। कुछ दिनों बाद ही संजना की माँ चल बसी। पूरे परिवार में शोक का माहौल था। अब संजना भी माँ की 13वीं तक अपने मायके में ही थी। 13वीं के दिन संजना के पति और सास ससुर भी संजना के मायके गए हुए थे। सारा काम व रिश्तेदारों की विदाई से निपटने के बाद संजना जब विदा होकर वापस ससुराल जाने लगी तो संजना की भाभी सासू माँ की अलमारी से निकालकर सासू माँ के जेवर संजना को देते हुए बोली, दीदी, माँ जी ने कहा था कि ये आपको देना है। आप इस घर की बेटी हैं, इसलिए आपका हक भी बनता है इन जेवरों पर। माँ जी ने मुझे भी दिया है और कुछ जेवर आपके लिए भी रखे हैं। दीदी, आप इसको अपने साथ ले जाएं। संजना की आंखें छलक आई। खुद को संयत करते हुए वो बोली, नहीं भाभी, माँ नहीं तो क्या हुआ, अब आप सब से ही मेरा मायका है। आखिर आप सब तो है मेरे साथ, तो फिर मुझे इसकी क्या जरूरत है। भाभी, ये बाकी के जेवर भी आप पहन लो, क्योंकि माँ की छवि अब मुझे आप में ही नजर आएगी। अब आप ही मेरे लिए माँ की जगह हो। भाभी, जब इसको आप पहनेंगी तो मुझे आप में माँ दिखेगी। कहते हुए संजना ने वो जेवर अपनी भाभी के हाथों में दे दिए और माँ की याद में फपक पड़ी। भाभी ने भी अपने नम आंखों से संजना को दिलासा दिलाई कि रो मत दीदी, मैं हूं ना, आपका मायका हमेशा आपका बना रहेगा और इसे आपका हमेशा ही इंतजार रहेगा। पास में ही खड़े संजना की सास और पति भी यह सब देख रहे थे, लेकिन कुछ कह नहीं पाए। सास को तो संजना पर बहुत गुस्सा आ रहा था। घर आते ही संजना की सास बिफर पड़ी। भला इस वक्त भी कोई मना करता है लेने से? इस वक्त तो बेटियों को देने से माँ की आत्मा को शांति मिलती है। जब अपने मन से वो गहने दे रहे थे तो क्या जरूरत थी मना करने की। बाकी के सारे गहने तो उस भाभी के पास ही तो रहने थे। तू अपना हिस्सा तो ले लेती, कभी न कभी काम तो आ जाता। लेकिन तू तो बड़ी दानी निकली, उसको भी दान कराई। सास की बात सुनकर आज संजना के मन का दर्द शब्द बनकर होठों से निकल पड़े। क्यों माँ जी, मैं भला माँ की उतरन इस घर में कैसे ले आती? आपने ही तो कहा था कि आइंदा कभी मायके से उतरन लेकर मत आना। वो सूट तो माँ ने मुश्किल से 1-2 बार पहना था, लेकिन वो जेवर तो माँ हमेशा पहने रखती थी। फिर वो माँ के उतरे हुए जेवर मैं यहाँ कैसे ले आती माँ जी? आप अपनी कही बात भूल गई माँ जी, लेकिन मुझे आपकी कही हुई एक एक बात याद थी और मैंने आपकी ही बात का भरम रखा कि कहीं दोबारा से आपको मेरे ऐसे करने से आपको बुरा ना लगे कि मैं फिर से अपनी माँ की उतरन ले आई। बोलकर आंखों में आंसू लिए संजना अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और सास सुनीता जी भी निरुत्तर सी संजना को देखती रह गईं। लेकिन मन ही मन बड़बड़ाती रहीं, भला गहने भी कभी उतरन होते हैं? मुझे क्या, ये महारानी खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारे तो मारे। बेवकूफ़ कहीं की, बड़ी दानी बनी, बाद में खुद पछताएगी। जब भाभी भाई नहीं पूछेंगे तो मुझे क्या। इस तरह के कई शब्द वो बहुत देर तक बड़बड़ाती रहीं, लेकिन संजना को अपने किए पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं था, बल्कि वो खुश थी।
क्योंकि भाभी में भी उसको माँ की छवि ही दिखती थी। और माँ बाप के बाद तो मायका भाई और भाभी से ही होता है। मैं पूछना चाहती हूँ कि ये कहानी कितने माँ बहन भाई पिता और दोस्तों को पसंद आई है। ओ प्लीज़ लाइक और कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। अगर बात दिल को लगी हो तो शेयर करके अपने और हितैषियों मित्रों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि वे लोग भी इस कहानी से कुछ सीख सकें। और हाँ साथियों, अगर आप ऐसी ही कहानियाँ रोजाना सुनना पसंद करते हैं तो आप सभी के अपने YouTube चैनल स्टोरी बुक 12 को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।